दोस्तों आज से कुछ ही अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से ताल्लुक़ रखने वाला एक 36 साला शख्स यूट्यूब पर मौजूद एक वीडियो की बदौलत देखते ही देखते इंटरनेट की जीनत बन गया। इस वीडियो का टाइटल ये था, गिफ्टेड विद अ कैंसर, यानी मुझे कैंसर का तोहफा मिला है। इस वीडियो ने हर मुसलमान के जज्बात को झंझोड़ कर रख दिया और इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो किस कदर दुनिया के धोखे और फरेब का शिकार हो चुके हैं, इनकी तरजीहात किस कदर गलत हैं। ये शख्स एक ऑस्ट्रेलियावी मुसलमान लड़का अली बनात था, जो ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में $1 मिलियन के बिजनेस का मालिक था। इसके पुरतइश लाइफस्टाइल के लोग मिसालें दिया करते थे और चाहते थे कि वो भी इसकी तरह अमीर और स्टाइलिश दिखें। कोई ज़िंदगी की आसाइश ऐसी नहीं थी जो इसे दस्तयाब ना हो, फिर चाहे वो आलीशान रिहाइश हो, $1 मिलियन की सुपर कार्स, कीमती महल नुमा घर, 60 लाख रुपए का ब्रेसलेट, हज़ारों लाखों डॉलर्स के ग्लासेस, जूते और ड्रेसिंग वगैरह। मगर इस सब आसाइशों के बावजूद एक हादसे ने इसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। इस हादसे ने इसे एहसास दिलवाया कि वो अपनी सारी उम्र जिस आसाइश और सहूलियात के पीछे भागता रहा, वो सब कुछ एक धोखा था और इसकी तरजीहात किस कदर गलत थीं। 2015 में अली बनात को पता चला कि वो स्टेज 4 के जानलेवा कैंसर का शिकार है, जिसका कोई इलाज मुमकिन नहीं। डॉक्टर्स ने इसे बताया कि वो सिर्फ 7 माह ही जिंदा रह सकता है, लेकिन ये पेशन गोई गलत साबित हुई और अली बनात 3 साल मजीद जिंदा रहा। मगर इसके बाद गुज़श्ता हफ्ते ही वो इस जहां फानी से कूच कर गया और जाते जाते इन तमाम लोगों को पैगाम दे गया जो दिन रात दौलत की हवस में गुमराह हो चुके हैं और इसे कमाने की खातिर और दुनिया की तमाम सहूलियात और आसाइशात की खातिर अपने बनाने वाले रब को भी भूल चुके हैं। वो ये भूल चुके हैं कि उन्हें एक दिन मरना भी है और ये सब कुछ उनकी कब्र में कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि कफन की कोई जेब नहीं होती। जैसे ही अली बनात को अपनी बीमारी का इल्म हुआ, इसने फौरन अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को तर्क कर दिया। इसने अपना अरबों रुपए का बिजनेस बेचा और अपनी ये तमाम दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी। वो अफ्रीका के गरीब तरीन मुल्क टोगो रवाना हो गया, जहाँ की एक बड़ी मुस्लिम तादाद गुर्बत से भी निचले दर्जे पर जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि ये सदका जारिया था जिसका सवाब इसे मरने के बाद भी मिलने वाला था। इसने यहाँ बच्चों के लिए मकामी स्कूल बनाया। इसने यहाँ 200 से भी ज़्यादा घर तामीर करने का फैसला किया, एक छोटा सा मेडिकल सेंटर और नए बिजनेस बनाकर लोगों को दिए ताकि वो खुद कमाकर खुद कफील हो सकें। इसी दौरान अली बनात ने वो वीडियो गिफ्टेड विद कैंसर के नाम से बनाई और दुनिया भर के मुसलमानों को पैगाम दिया कि हम दुनिया में गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। ये सब चीज़ें मादी हैं जो यहीं दुनिया में ही रह जाएंगी। मैं इस कैंसर को तोहफा या गिफ्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। जब आपको मालूम होता है कि आप बीमार हैं और आपके पास जीने के लिए अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है, तब आप वो काम करना शुरू करते हैं जो आपको रोज़ करने चाहिए थे। आज अगर मुझसे इस $1 मिलियन गाड़ी की वैल्यू पूछी जाए तो ये अफ्रीका के चंद बच्चों की ज़रूरियात से ज़्यादा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, क्योंकि यही वो सदका है और लोगों की मदद और दुआएं हैं जो मुझे मरने के बाद भी फ़ायदा देने वाली हैं। आपकी कब्र में आपके साथ ना माँ बाप होंगे और ना ये ऐशो इशरत, साथ होगा तो सिर्फ आपका सदका और दुनिया में की हुई नेकियां। अली बनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयारियां करता रहा, क्योंकि वो मौत की हकीकत को कबूल कर चुका था। वो नमाज की पाबंदी करने लगा। इसका कहना था कि इसे अब महसूस होता है कि सांस लेना भी अल्लाह ताला की किस कदर बड़ी नेमत है। मैं रोज़ यही सोचकर सोता हूँ कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आज आखिरी दिन है, मगर सुबह सही सलामत जागने पर अफसोस करता हूँ कि मैं मज़ीद गुनाह करने के लिए अभी तक ज़िंदा हूँ। मैं अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए बेचैन हूँ। अपनी मौत से चंद दिन पहले अली बनात ने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने इन अल्फाज से की कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ौत हो चुका हूँ और लोगों को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं हमें इनकी कदर करनी चाहिए। हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को बेमकसद ना गुजारें, बल्कि इसका एक मकसद बना लें। दुनिया में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनकी हमें क़यामत के रोज़ ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग अपनी इस कीमती ज़िंदगी में सिर्फ दौलत और शोहरत के लिए ही वक्त गुजार रहे हैं,
وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ زندگی میں کی ہوئی نیکیاں اور صدقہ ہی آپ کے ساتھ آخرت میں جائے گا، لہٰذا آپ اپنی ترجیحات کو بدلیں۔ اس ویڈیو پیغام میں علی بنات یہ جان چکے تھے کہ وہ مزید زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنے والے، لہٰذا ان کے جذبات دیکھ کر ہر شخص کا دل بھر آیا۔ آج علی بنات ہم میں نہیں ہیں، مگر جاتے جاتے ہمیں سوچنے پر مجبور ضرور کر گئے ہیں کہ کتنے لوگ دنیا بھر میں اپنی زندگی بھر کی کمائی چھوڑ کر ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، مگر ہم انسان ان سے عبرت بالکل بھی نہیں لیتے۔ یقیناً ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجیے۔